Welcome students, welcome to my next video. I'm not going to repeat what has been taught to you in my earlier videos, but in this video we are going to see which are the important questions. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम एसएससी बोर्ड के परीक्षा में जाएंगे तो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एसएससी बोर्ड में इस लेसन से आपको पूछ सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा कि मैं हिंदी में आपसे इस वीडियो में बात कर सकूं, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो हमने बनाए हैं उसमें हमने अंग्रेजी में बात करी है। इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा हम आपको हिंदी में अनुवाद करेंगे और आपसे हम संवाद करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा प्रश्न जो है बहुत ही अमूल्य है इस चैप्टर में। सबसे पहले जब भी हम पेपर लिखते हैं हम देखते हैं कि हमें रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान देते हैं ताकि उसमें एक ही शब्द लिखना है और हमें 1 मार्क मिल जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो, fill in the blanks. They have given the options. You have to select the correct option. आपको आंसर दिया जाएगा, उसमें आपको उस ब्रैकेट से आंसर देखकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सबसे पहला प्रश्न है, इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडेशन किसने डाला है, ये है प्रश्न है। तो हमें इसमें 2 राय होनी नहीं चाहिए। वोल्टायर उसका उत्तर है। इट मे बी सेड दैट वोल्टायर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। दूसरा प्रश्न जो मेरे हिसाब से बहुत ही बहुमूल्य है वो है, डैश रोट द बुक एंटाइटल्ड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। उसका उत्तर रहेगा मिशेल फौकाल्ट। हम लोग का और एक उद्देश्य होता है, केवल आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। हमें जो गलत है उसको ढूंढ निकालना है और उसको लिखना है। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, केवल आइडेंटिफाई करके, केवल उसको ढूंढ निकाल के लिखना ही अच्छा पर्याय नहीं है।
मेरे हिसाब से आप ढूंढो कौन सा गलत है, उस गलत प्रश्न को लिखो और बाद में उसका सही जो उत्तर है वो भी लिख देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे जैसे ये प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, जॉर्ज विलियम फेडरिक हेगल, रीजन इन हिस्ट्री, लियोपोल्ड वॉन रैंक, द थियरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस, द हिस्टोरीज, कार्ल मार्क्स, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। हमें जब आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर का हमको पहचानना है तो हमें टेक्स्ट बुक, हमें उसके अध्ययन करना है, तो ही हम ये आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर हम कर पाएंगे, वरना ये बहुत ही मुश्किल है। तो हमारा इसमें रॉन्ग पेयर रहेगा कार्ल मार्क्स, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, वो आपको लिखना है पहले। इसके बाद करेक्ट पेयर लिखना है कार्ल मार्क्स, द डास कैपिटल। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग अभी देखेंगे, मेरे हिसाब से अब इस लेसन में इतिहास में हमेशा आपको रीजन देना होता है। अगर आप एक उत्तर लिखेंगे, आपको एक रीजन देना होता है कि क्या, क्यों, काय के लिए, किस लिए। तो वैसे ही इस अध्याय में आप देखेंगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रीजन। Historical research was driven to the focus on the depth of various aspects of women's life. हम लोग देखेंगे कि हमारा संविधान में बहुत से नियम बना है। इस नियम के अनुसार जो भी हक है, जो औरतों को देना चाहिए, वो हक जायज है और उस हक को कोई झुकला नहीं सकता। हाँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। हिस्टोरिकल रिसर्च was driven to focus in depth of various aspects of women's life. हमें इस उत्तर में यह लिखना है कि किसने औरत लोगों के हक के लिए, औरतों के हक के लिए किसने लड़ाई की, किसने उस औरत लोग के हक के लिए उन्होंने किस तरह का प्रयास किया। जैसे सिमोन डी बिवेर, वो एक फ्रेंच महिला थी, उन्हें लग रहा था कि इतिहास जो है सब मर्दों पे रचा जा रहा है। मर्द ने और मर्द लोगों ने पूरे इतिहास को अपने चंगुल में रखा है। तो इन्होंने सोचा कि इतिहास केवल मर्दों के लिए नहीं, औरत लोगों के लिए भी है, और उन्होंने ये प्रयास किया कि इतिहास जो भी लिखना है वो औरत लोग भी लिखे, उनका विचार, उनकी विचारधारा इतिहास में आना चाहिए। She was French and the feminist historiography emphasized
not only inclusion of women in history but also rethinking of male dominated perspective of history. और हम लोग देखेंगे कि औरत लोग अभी स्त्रीजन हर एक क्षमता में, उनकी क्षमता पहले जैसे नहीं रही। पहले केवल वो अपने घर संभालना, बच्चे संभालना, पति संभालना होता था। अभी वो हर एक जगह अपना स्थान बनाया है। तो उन्होंने बोला है कि केवल औरत लोग या स्त्री जन, उन्हें केवल बच्चा पालना या मर्दों को क्या ख्याल रखना या उनके घर को ख्याल रखना नहीं, वे लोग बाहर जाके काम भी कर सकते हैं। उनका काम क्या है? जो मर्द कर सकता है वो औरत भी का वो काम कर सकती है। और उनका रोल ट्रेड यूनियन में क्या होना चाहिए, एक संस्था में किस तरह एक औरत काम करनी चाहिए, एक औरत का स्थान परिवार में क्या है, ये सब इन्होंने फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में बताया गया है। सिर्फ वही नहीं, 90 के दशक में स्त्री जनों को एक उनका एक अलग सा रूप बताया गया है। वो केवल मर्दों के चुंगल में फंसने के लिए नहीं बनी गई है, ताकि वो भी एक घर संभाल सकती है, उसे भी स्वातंत्र मिलना चाहिए, वे भी कुछ कर सकती है। उन्होंने ये 90 के दशक में बताया गया है। In historical writings after 1990, women were portrayed as an independent social class. वो केवल बच्चे पालना, पति का देखभाल करना या रसोई में बैठकर खाना बनाना नहीं, वे भी इतिहास रच सकती है। हम लोग देखेंगे अगला जो प्रश्न है वो है मिशेल फौकॉल्ट। मिशेल फौकॉल्ट called his method as archaeology of knowledge. मिशेल फौकॉल्ट जो है वो फ्रेंच हिस्टोरियन था। उसने अपने पुस्तक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में उन्होंने बोला है, केवल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखकर आप इतिहास रच नहीं सकते। इतिहास केवल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे लिखना ही नहीं, इतिहास जो है मनुष्य के जीवन, वो जीवन कैसे बिता रहा है, वो जीवित कैसे रहा है, उसका जीने का रंग ढंग क्या है, उस पर भी हमें विचार विमर्श करनी चाहिए। He argued that the prevailing practices of historical events in the chronological order is not right. He drew attention to the fact that the archaeology does not strive to reach ultimate historical truth, but attempt in various transitions in the past. उन्होंने इस मेथड को फौकॉल्ट ने बताया है, explaining the transition in history is very, very important. He called the method archaeological of knowledge. फौकॉल्ट ने ये बताया केवल हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, सिर्फ वो ही इतिहास नहीं है, जो अभी जो घटना घट रही है वो भी इतिहास है और आपको उसे भी शामिल करना है हिस्टोग्राफी में। इसके लिए फौकॉल्ट ने क्या किया,
उन्होंने पागल खाना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो मेंटली डिस्टर्ब हुए, उन लोग कहाँ मिलेंगे? पागल खानों में। वो पागल खाने में गए, वहां पे जाकर उन्होंने रिसर्च किया, वो अस्पतालों में गए, क्लिनिकों में गए, साइंस ऑफ मेडिसिन, और वो जेल में भी गए, वहां के कैदियों को उन्होंने पढ़ा, और वो कैदी लोगों को किस तरह उनके साथ बर्ताव किया जाता है वो भी उन्होंने बताया उसमें। तो उसमें बोला है, उन्होंने ये बोला है कि केवल डेट या इवेंट पर सिर्फ केवल देखना नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन को इतिहास में बताना है। अभी हम देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज हिस्टोग्राफी? हिस्टोग्राफी है क्या? आपको मालूम है कि इतिहास रचने वाले को क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन। और ये हिस्टोरियन रिसर्च मेथड करता है, वो ऐसे ही इतिहास रचता नहीं है, उसे इतिहास रचने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च मेथड है। He critically examines the historical sources and writing the historical narratives. वो बारीकी से इतिहास, हमारे पूर्वज ने क्या किया, वो उसको पढ़ता है, उसी को वो बहुत बारीकी से देखने के बाद उसे वो हिस्टोग्राफी का दर्जा दिया जाता है। The writing of critical historical narrative is known as historiography. A scholar who writes such narrative is called historians. इतिहास रचने वाला वो ही ये हिस्टोग्राफी लिख सकता है। और हर एक इतिहास जो लिखता है उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई लिखता है भाषा पे, कोई लिखता है किसी के मजहब पर, कोई लिखता है किसी स्क्रिप्ट पर कि किस तरह का स्क्रिप्ट उन्होंने रचा है उनको, और उस भाषा के लिए स्क्रिप्ट बहुत जरूरी है। तो हर एक का अपना स्टाइल होता है और उस स्टाइल के हिसाब से वो लिखता है, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं दैट द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अभी हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की है, उसी से और उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। व्हाई इज वोल्टायर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी? वोल्टायर को मॉडर्न हिस्टोग्राफी का दर्जा क्यों दिया गया है? पहली बात तो वोल्टायर किस देश का है हमको बताना है। वो फ्रांस का था। ही वॉज अ फ्रेंच एंड ही हैड ओपाइंड मतलब उसका ओपिनियन था, along with the objective of truth and chronology of historical events considering the social tradition, trade, economy, agriculture was also equally important in historiography. वो बोलता है केवल हमें जो इतिहास में हुआ है, जो लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, वो केवल उसको दर्शाना नहीं है, लेकिन उस टाइम में समाज कैसा था, व्यवहार कैसा था, पैसे किस तरह आ रहे थे, पैसे किस तरह जा रहे थे, उस टाइम में जो हमारे शेतकरी थे, वो शेतकरी किस तरह काम करते थे, उनका उपजाव क्या था, वो सब भी
बताना जरूरी है। केवल लड़ाई क्या कौन से मजहब किस से लड़ाई की वो नहीं। It gave rise to the thought of understanding that all aspects of human life is important in history writing. Thus, it is said to be the Voltaire was a founder of modern historiography. तो हम बोलेंगे कि केवल लड़ाई झगड़ा, मजहबों की लड़ाई, मुगल आया था, उन्होंने क्या किया वो ही नहीं, लेकिन हमारे अपने जीवन का जो भी अवस्था है वो इसमें बताने के लिए वोल्टायर ने प्रयास किया है। इसके लिए उन्हें वोल्टायर को फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही जरूरी है, ये हर बार पूछा जाता है। एक्सप्लेन द कार्ल मार्क्स थ्योरी। ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है ये प्रश्न। ये प्रश्न जो आए तो आप लिख भी पाओगे। मैं आपको सरल एक तरीका में बताता हूं, पूरे मैं हिंदी में बोलूंगा ताकि आपको समझ जाए। कार्ल मार्क्स द्वारा 19वीं सदी में उन्होंने एक नया विचार रखा। उन्होंने बोला हिस्ट्री खाली केवल लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें उस बात पे ध्यान देना चाहिए जहां पे मनुष्य का जीवन दिखाया जाता है। उनके जीवन में जो अनेक घटनाएं हैं वो दिखाया जाना चाहिए। जैसे वोल्टायर जी कार्ल मार्क्स के हिसाब से हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं। एक है पैसे वाले, दूसरा है गरीब। पैसे वाले और गरीबों में हमेशा झगड़ा होता है। पैसे वाला क्या करता है, वो अपना पैसा छोड़ना नहीं चाहता है। गरीब क्या करता है, अरे हमें और थोड़ा सा दीजिए ना, पगार बढ़ाइए ताकि हम अपना परिवार चला सके। कार्ल मार्क्स ने उन्होंने बोला कि हमारे समाज में दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो दूसरों पर अत्याचार करने वाला, दूसरा जो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला। आखिर में होता क्या है, किसकी जीत होती है? जीत उसी की होती है जो अत्याचार के खिलाफ अपना आवाज उठाता है। यह है कार्ल मार्क्स जी का सिद्धांत। तो मैं आगे अंग्रेजी में बोलूंगा। Human relationships are shared by the fundamental needs of the people and the ownership as well as the nature of prevalent means of production to meet those needs. The accessibility of these means or to different strata of society may not be equal. This is inequality causes division of society in the classes, leading to class struggle. हमेशा गरीब और अमीरों में लड़ाई झगड़ा होता है। Marx' human history is a history of class struggle, and the class that owns the means of production economically exploits the rest of the class. जो इस झगड़े के बारे में मैं जरूर बोला, गरीब और अमीर के बीच में, इस झगड़े के बारे में और इस संघर्ष के बारे में उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है, दास कैपिटल। A treatise written by him is most referred book all over the world. अगर कोई भी रिसर्च करने जाएगा इतिहास के लिए, कोई भी अगर रिसर्च के लिए जाएगा तो ये जो पुस्तक है दास कैपिटल, ये बहुत ही जरूरी है।
इस रिसर्च के लिए। सो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी बहुत ही बहुमूल्य है। अभी जो मैं बताने वाला हूं, इतने बहुत देर से मैं रिसर्च के बारे में बोल रहा था। What are the 4 characteristics of modern historiography? What are the 4 characteristics of modern historiography? The 4 characteristics of modern historiography are as follows. 1. It is a method based on scientific principles. अगर हम मॉडर्न हिस्टोग्राफी देखेंगे, वो केवल वायु में कुछ नहीं बोलता। उन्हें जो बोलना रहता है वो एक साइंटिफिक मेथड में जाता है। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस। वो हमेशा एक प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। दिस क्वेश्चन इज anthropocentric. It means that these questions are the deeds of the members of the ancient society of a particular period. अगर ये प्रश्न अगर उठता है, ये प्रश्न किसका होता है? सामान्य मनुष्य का होता है। जो हमारे पूर्वजों ने किया है, उनका एक्शन, उस पर वो प्रश्न उठाते हैं। History does not suggest any interrelation between divine and human deeds. हम केवल ये नहीं बोलेंगे कि इतिहास जब हम रचते हैं वो किसी भगवान का बनाया हुआ नहीं होता है, डिवाइन नहीं होता है, वो एक मनुष्य ने रचा हुआ है, मनुष्यता है। Answer to these questions are supported by reliable evidence. अगर हम उस प्रश्न का खोज करेंगे तो उसका उत्तर मिलेगा, लेकिन वो उत्तर जो रहेगा उसका अपना एक सिद्धांत रहेगा और उस पर हमें जब रिसर्च करेंगे उस पर हमें जो सत्य है वो उसकी मालूमात हमें होगी। और सिर्फ जो हमारा चौथा मेथड है वो है हिस्ट्री प्रेजेंट्स द ग्राफ्स ऑफ मैनकाइंड विद द हेल्प ऑफ द पास्ट ह्यूमन डीड्स। हमें इतिहास में क्या मालूम पड़ता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, उनका अपना जो भी योगदान था वो इस हमारे इतिहास में बताया गया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब किया नहीं है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल के मालूमात किसको नहीं है, किसी को इसका ज्ञान नहीं है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारा इतिहास का ज्ञान पहुंचे। My dear students, I am going to paste the link below all the important questions which are there in the first chapter. Thank you, my dear students, for your patient hearing, and I wish you all the best. And I also wish you good luck.